हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कैश बुक के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारी सब्सिडरी बुक होती है, जिसमें हम सारी की सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। हमने देखा था कि कैश बुक तीन टाइप की होती है: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पैटी कैश बुक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी सिंगल कॉलम कैश बुक जैसा ही होता है। इसे हम टी शेप फॉर्मेट में कहते हैं। इसमें दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड होते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक ही अमाउंट का कॉलम था, जिसमें हम सारी की सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन शो करते थे। लेकिन यहाँ पे हम एक अलग से कॉलम बनाते हैं, जिसमें हम बैंक वाली ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करते हैं। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड भी डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, कैश और बैंक। इस साइड भी हमारी दो मतलब कॉलम बनते हैं अमाउंट के। एक बनता है कैश के लिए, दूसरा बनता है हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। डेबिट साइड हमारी रिसीट्स आती हैं और क्रेडिट साइड आती है हमारी सारी की सारी पेमेंट्स। कैश का बैलेंस तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही बचता है, क्योंकि हमारे पास जितना फिजिकल फॉर्म में कैश अवेलेबल होता है, उससे ज़्यादा तो हम खर्च कर नहीं सकते। लेकिन कई बार बैंक से हम ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लेते हैं, जिसका मतलब होता है हमारे बैंक में पैसे ना भी होते हुए हम बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तब बैंक हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है और उसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड बचता है फिर। अगर बाई चांस हमारा क्रेडिट साइड ही बच रहा है, तो वो हमारे लिए एसेट्स ही होता है। फिर ये नेक्स्ट ईयर हम या नेक्स्ट मंथ जो भी नेक्स्ट पीरियड की बनेगी कैश बुक, उसमें हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। बैलेंस बीडी डेबिट साइड शो करेंगे हम असेट्स, और क्रेडिट साइड शो करते हैं लायबिलिटीज के लिए, जो कि यहाँ पे है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जैसे कि कैश और बैंक हमारे लिए असेट्स होता है, यहाँ पे इनके बैलेंस डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे रूल चलेगा हमारा, इंक्रीज हो तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होती है, लेकिन जो हम कैश बुक बनाएंगे वो हम उसको असेट्स वाले फॉर्मेट के साथ ही मतलब बनाएंगे। मतलब इंक्रीज हो रही हो तो डेबिट ही करेंगे और डिक्रीज हो रही हो तो क्रेडिट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि हमारे बैंक में जितने पैसे थे, हम उनसे ज़्यादा जब विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसे कहा जाता है ओवरड्राफ्ट। डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन करते टाइम आपको मेन दो चीज़ों पे ध्यान देना है। जब भी हमें चेक से पेमेंट रिसीव हो, तो हमें देखना पड़ता है क्या चेक उसी दिन डिपॉजिट कराया है या किसी सेपरेट डेट को हमने चेक डिपॉजिट कराया है। बाई चांस अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो हम मान लेते हैं कि जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ है, उसी दिन हमने बैंक में उसे डिपॉजिट करा दिया। तो हम डायरेक्टली सेम रिसीट की एंट्री कैश बुक में शो कर सकते हैं और अमाउंट हम दिखा देंगे बैंक वाले कॉलम में। लेकिन बाई चांस अगर चेक हमें मिला है एक डेट को और हमने उसे डिपॉजिट कराया है नेक्स्ट डे या किसी और दिन, तो यहाँ पे हमारी दो ट्रांजैक्शन होती हैं। तो इसके लिए हमारी दो जर्नल एंट्री बनती है नॉर्मली। जिस दिन हमें चेक रिसीव होगा, उस दिन हम उस एंट्री को दिखाते हैं जर्नल प्रॉपर में, और हमारी जर्नल एंट्री बनती है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टीज नेम, मतलब जिससे भी राम श्याम जिससे भी हमें पैसा मिला है। तो क्योंकि इसमें तो बैंक इन्वॉल्व फिलहाल हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आए नहीं है, हमने डिपॉजिट चेक कराया नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में शो नहीं करते। जब हम इस चेक को बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, उस दिन हम कैश बुक में शो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। हम पार्टी का नाम शो नहीं करेंगे, हम शो करेंगे चेक इन हैंड के नाम से। तो पहली ट्रांजैक्शन तो ये है जिस पे आपको ध्यान देना होगा। और दूसरी होती है हमारी एक कॉन्ट्रा एंट्री। अब जैसा कि हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में देखा था कि वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कैश वाला एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड करते थे, और जो उस ट्रांजैक्शन का दूसरा एस्पेक्ट होता था, वो हमें उसकी सेपरेट लेजर अकाउंट में शो करना पड़ता था। जब एक ट्रांजैक्शन के दोनों ही एस्पेक्ट्स एक ही बुक में रिकॉर्ड होते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। और यहाँ पे हमारी ऐसी दो ट्रांजैक्शन बनती है जिसके दोनों ही एस्पेक्ट हम कैश बुक में शो करते हैं। पहली होती है हमारी जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं एक बार। अगर मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया है, तो मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और कैश मेरे पास से डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब भी मैं बैंक से कैश विड्रॉ करूंगा ऑफिस यूज़ के लिए, तो मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और कैश मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हम कैश बुक में किस तरीके से करते हैं, चलो एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। एक हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। तो डबल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट हमारा वही टी शेप में है। टी शेप नॉर्मल बनेगा, एक साइड हमारी डेबिट साइड और दूसरी हमारी क्रेडिट साइड। तो देखो, write a double column cash book with cash and bank column from the following transaction। तो ये मार्च 2014 के लिए हम बना रहे हैं, डेट कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले 1 तारीख को इसने कहा कैश इन हैंड मेरे पास है 15,000। तो कैश के बैलेंस होते हैं डेबिट, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम डेबिट साइड शो करेंगे, बैलेंस बीडी, और आ जाएगा हमारा 15,000। दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी, 3 तारीख को हमने गुड्स परचेज किए हैं कैश में। अब क्योंकि ये पेमेंट है तो हम शो करेंगे क्रेडिट साइड बाय परचेजेस अकाउंट, और क्योंकि हमने कैश में पे किया है तो कैश वाले कॉलम में दिखा देंगे 6,000 रुपीज। 5 तारीख को हमने डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 रुपीज। तो एक बार इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट कराया है तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर इसकी मैं लेजर पोस्टिंग देखूं तो चलो पहले हम देते हैं बैंक पे, ध्यान देते हैं बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है डेबिट साइड। तो हम कैश बुक के डेबिट साइड शो करेंगे, और यहाँ पे डाल दिया हमने 5,000 रुपये। और पैसे आए कहाँ से हैं, कैश। तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देना, अगर मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड हम शो करेंगे। और क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट करा दिया बैंक में। तो इस तरीके से आप, अगर आपको जर्नल एंट्री क्लियर है तो लेजर पोस्टिंग के थ्रू भी आप कैश बुक इजीली बना सकते हो। और एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं कैश बुक में तो लेजर फोलियो वाले कॉलम में सी करके शो किया जाता है। और दूसरी बात, हमने अभी जो ट्रांजेक्शन देखी थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वहाँ पे हमने बैंक वाला एस्पेक्ट तो रिकॉर्ड कर दिया। जो दूसरा एस्पेक्ट है हमारा कैश वाला, कैश हमारे पास से जा रहा है तो उसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड। तो कैश वाले कॉलम में हम दिखा देंगे 5,000 रुपीज़, क्योंकि हमारे पास से पैसा चला गया और गया कहाँ है बैंक में। तो लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट। और लेजर फोलियो वाले कॉलम में हम सी करके लिखेंगे, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान देना, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके दिखानी है। उसके बाद है 8 तारीख को हमने सामान बेचा है कैश, सेल्स है 10,000 की। तो डेबिट साइड हम शो कर देंगे टू सेल्स 8 मार्च को, और 10,000 क्योंकि कैश में हमने सामान बेचा है। 10 तारीख को है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ये हमारी सेम कॉन्ट्रा एंट्री है, मतलब जैसे हमने पिछली की थी। लेकिन यहाँ पे हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है और बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट साइड कैश में दिखा देंगे 2,000। और अगर बैंक, और क्योंकि बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड हम बैंक वाले कॉलम में दिखाएंगे 2,000। और क्यों डिक्रीज हो रहा है बैंक, क्योंकि कैश हमने निकाला है। कैश क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमने बैंक से पैसे निकाले। और हम लेजर फोलियो में दिखा देंगे सी लिख के कि मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। उसके बाद 12 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100। तो सिंपल सी बात है, देखो मुझे 3,000 रुपये मिले और 100 रुपये का मैंने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कुल मिला के मुझे 3,100, मतलब 3,100 रुपये उससे मिलने थे। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शो करेंगे जितना हमें रिसीव हुआ है। हमें रिसीव हुआ है 3,000 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्काउंट कॉलम तो बना नहीं रहे हैं। तो मार्च 12 को टू दामिनी और कैश में दिखा देंगे 3,000 रुपीज़। उसके बाद है रिसीव्ड चेक फ्रॉम डॉली 2,000। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर चेक मिले किसी से तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि उसी दिन डिपॉजिट कराया है नेक्स्ट डे। तो इसमें आगे साफ साफ लिखा है डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन सेम डे, मतलब हम सेम ट्रांजेक्शन, मतलब सेम डे पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टू डॉली और अमाउंट आ जाएगा 2,000। ये जो डिस्काउंट दिया हमने 75 रुपीज़ का, ये हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। हमें चेक से रिसीव हुआ है 2,000, तो सिर्फ उसी की ट्रांजेक्शन हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे। 18 तारीख को हमें दीपक से मिला है एक चेक 5,000 रुपये का। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है नॉट बैंक, मतलब ये हमने अभी बैंक में डिपॉजिट कराया ही नहीं है। तो हम इसकी
जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हम करेंगे ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक। अच्छा देखो, 19 तारीख को जो भी हमें दीपक से चेक रिसीव हुआ था वो अब हमने बैंक में जमा करा दिया है। तो अब हम इस ट्रांजैक्शन को बैंक में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन नाम दीपक का नहीं आएगा, नाम आएगा चेक इन हैंड, जैसा कि मैंने आपको ऊपर जर्नल एंट्री बताई थी। तो मार्च 19 को लिखेंगे टू चेक इन हैंड, और बैंक में हम दिखा देंगे 5000 रुपीज। 24 तारीख को पेड टू चंदर बाय चेक 2500। डिस्काउंट वाला चीज हम इग्नोर करते हैं, तो पेमेंट है तो हम दिखा देंगे क्रेडिट साइड 2500 रुपये, और किसको हमने दिए हैं, बाय चंदर को। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो, यहाँ पे अगर ऑफिस यूज होता तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती, लेकिन उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, तो नाम आ जाएगा ड्राइंग्स का, और क्योंकि हमने बैंक से पैसे निकाले हैं तो हम शो कर देंगे 1500 रुपये क्रेडिट साइड में। उसके बाद है 28 तारीख को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा 4000 रुपये, क्योंकि ये क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है तो ये तो हम शो करेंगे ही नहीं। 30 तारीख को परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर, तो ये भी क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन है, ये भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर उसने कहा रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्र 2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि हमने बैंक में उसको डिपॉजिट करा दिया है, तो ये ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं टू अशोक मित्रा, और बैंक में हम दिखा देंगे 2000 रुपीज। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100 रुपीज, बैंक से पैसे हमारे 100 रुपये कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 100 रुपये बाय बैंक चार्जेस के नाम से। बैलेंस शीट हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। तो देखो, सारा जो भी ट्रांजेक्शन थी हमने सारी की सारी कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली है। अब बात आती है इसकी बैलेंसिंग की। तो कैश बुक का पहले तो हम दोनों साइड का टोटल देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 30,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है सिर्फ 11,000। तो कौन सा वाला ज़्यादा है, ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ 11,000, तो 30,000 है। तो टोटल में दिखा देंगे हम 30,000, और यहाँ पे 11,000 ही है, तो जो भी हमारा डिफरेंस बचेगा 19,000 का वो हम शो कर देंगे यहाँ पे। ये देखो, 19,000 आ गया। उसके बाद हम टोटल करेंगे बैंक वाला कॉलम। बैंक में डेबिट वाली साइड है 14,000 और क्रेडिट वाली साइड है 6,100। तो जो भी हमारा बड़ी साइड होती है वो हम दिखा देते हैं टोटल में, फिर जो भी डिफरेंस बचेगा वो हम शो कर देंगे यहाँ पे, जो कि आ रहा है 7,900। ये है हमारा बैलेंस सीडी। इसको हम नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करके दिखाते हैं 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी 19,000 और 7,000। तो ये थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक। अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि कैश बुक का कोई स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम पैटी कैश बुक के साथ।